अनुपात समानुपात पे क्वेश्चन नहीं दी, इधर देखिए ध्यान से देखो। देखिए क्वेश्चन है क्या, पहले समझ लेते हैं। कह रहा है कि तीन संख्याओं में 10, 15 और 24 का अनुपात है। तीन को कोई नंबर है उसमें इसका अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग कितना है, 98 है, तो बड़ी संख्या कौन होगी। एक बात बताइए, आपको पता है जो रेशियो आता है वो कोई एक नंबर से सिंप्लीफाई हुआ रहता है, ये तो पता है। तो एक काम करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। 10, 15, 25 और 25, 24 कितना हो जाएगा, 49 और x मान लीजिए, वो नंबर x हो गया। और इसका योग कितना है भाई, सबको जोड़े हो ना, योग कितना दे रहा है, 98। तो 49 दूनी क्या हो गया, 98। x का मान कितना आ गया, 2। अब जो ये 2 मान आ गया, इस 2 को ले चल के अगर छोटा पूछेगा तो 10 में गुणा कराएंगे, मझला पूछेगा तो 15 में गुणा कराएंगे, लेकिन पूछा कौन है, बड़ा। तो 24 दूनी क्या हो जाएगा, 24 गुणे 2 बराबर 48। 48 आपको कौन सी संख्या मिल जाएगी, बड़ी संख्या मिल जाएगी। कोई दिक्कत है बताइए। तो आप कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए, वहाँ पे जैसे देगा एक बार अच्छे से देख लो। 10, 15, 25, 25, 24, 49 कह रहा ना, तीनों पदों का योग कितना है, 98 है। तो हमने तीनों को ऐड कर दिया, 98 लिख दिया, 49 दूनी 98, और 2 को ले जाके 24 में गुणा कर दिया, 48 आ गया। तो वैसे हमको दिख रहा था डायरेक्टली, देख के आंसर आ जाएगा, देख के आंसर आ जाना चाहिए। आ रहा समझ में, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के लिए गए हैं, बिल्कुल आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो भारी नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन हम देख लेते हैं 49 दूनी 98 करके, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, क्वेश्चन सब अलग अलग लिया गया है और ज़बरदस्त लिया गया है। इस सवाल को देख लीजिए, सवाल में क्या कह रहा है पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। इधर देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए, और इधर हो जाइए आप लोग, और इधर हो जाइए। इस क्वेश्चन को देखिए, कह क्या रहा है, जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है। देखिए कह रहा है एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे, 400। लड़के तथा लड़कियां 5:3 के अनुपात में थे। यानी 400 विद्यार्थी थे और उसमें कितना विद्यार्थी, कितना लड़का है कितना लड़की है, लेकिन उनका रेशियो 5:3 है। 50 लड़कियां और क्या हो गई, बढ़ गई। 50 लड़कियां बढ़ गई, तो ये स्टेप दूसरा हो गया। अब बताइए कि लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा, नया अनुपात क्या होगा, आपको बताना है। कितने लड़कियां बढ़ गई हैं, 50, और कितने हैं पूरे मिला के, 400। एक काम बता रहे आज के बाद, आपको सुन लीजिए। अगर जब भी हिस्सा लगाना होगा, जैसे कहेगा 400 रुपया है, 5:3 के अनुपात में हिस्सा लगाना है, चाहे 400 लड़के हैं, इसमें से लड़की कितनी है बताइए। ऐसे बात बताने के लिए करते क्या है, सुनिए। एक कहो को बात हम आपको बता देंगे ज़बरदस्त। सबसे पहले कि अनुपातिक योग आपको पता होना चाहिए। अनुपातिक योग जोड़िएगा, 5×3 कितना हो जाएगा, 8। अब ये सब चीज़ें आपको डायरेक्ट आ जाएगा। 5×3 कितना हो गया, 8। 8 हो गया ना। अब सुनिए, लड़की बढ़ी है, लड़की बढ़ी है ना, तो लड़की का ही निकाल लेते। पहले किसका दिया, लड़का, फिर किसका दिया, लड़की। यानी ये 3 जो है ये लड़की के लिए है, और 5 जो है किसके लिए है, लड़के के लिए है। तो एक काम करते हैं, लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं। ये मैं बस गर्ल लिख दे रहा हूँ, लड़कियों की संख्या हो जाएगा, ठीक है। और कैसे निकालते हैं सुनिएगा। तो 3 बटा अनुपातिक योग कितना हो गया, 8, और गुणे में लिख देंगे 400। अब देखिए 8 पचे 40, 8 पचे 40 और 0 बढ़ जाएगा। अब 50 तियाँ 150, यानी पहले कितनी लड़कियां थी, 150। पहले कितनी लड़कियां थी, 150। अब 50 गौरी का हो गई है, बढ़ गई है, तो कितना हो गई लड़की, 200। 200 लड़की हो गई ना। अब बताइए, पहले जब 150 लड़की थी तो लड़का कितना था, लड़का कितना होगा भाई, पूरे मिला के 400 हैं, तो 250 कितना हो रहा है। अब पूछ रहा है लड़के और लड़कियों का अनुपात बताइए। तो 250 लड़के पहले थे ऑलरेडी, और अभी कितनी लड़कियां बढ़ के हो गई हैं, 200। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 चौको 20, अब 5 पचे 25, अर्थात 5:4 आ गया। कितना आ गया, 5:4। अब इसमें कंडीशन क्या, आप सोच रहे हैं कि सर ट्रिक कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे एक का निकालना पड़ेगा। 2 स्टेप में सवाल दे दिया है, क्योंकि लड़कियों की संख्या फिर बढ़ा दे रहा है। तो ये आपको अनुपातिक योग लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे जब सीख जाएंगे तो 5×3 आप ऐसे ही मन में जोड़ लेंगे, 8,
और लड़कियों की संख्या निकाल लेंगे। लड़कियों की संख्या निकाल लेंगे। यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप लड़कियों की संख्या चाहे तो निकालें और चाहे तो लड़कों का भी निकाल सकते हैं। जैसे इसी सवाल को मैं मान लो लड़कों की संख्या निकाल दिया तो कैसे बनेगा, मान लो क्या लड़कों की संख्या मैंने बी कैसे निकलेगा, 5/8 गुणे में क्या लिख देंगे 400, 8 पचे 40 यानी 5 पचे 25, 250 लड़के हैं। लड़के कितने हैं 250। तो लड़कियां कितनी होगी आप बताइए, लड़कियां होगी 150 और उसमें 50 लड़की और जुड़ गई है। अब बताइए तो 250 और ये कितना हो गया 200, 0 0 कट गया, 5 पचे 25, 5 चौको 20। लीजिए ये आ गया मात्र इतना ही लिखने से। मैं इतना लिख के बता रहा हूँ, केवल आपको स्पेशली समझाने का प्रयास हो रहा है, बाकी आप इतना पे भी लिख के बना सकते हैं। आ रहा है। इसमें ध्यान ये रखा जाता है कि लड़का पहले पूछा है तो लड़के का संख्या पहले रखना है। कई लड़के क्या करते हैं, जैसे ऑप्शन में 4 समंदे 5 देगा, तेजी में फट दे मार दिए 4 समंदे 5। आ रहा समझ में, लेकिन वो गलत हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि जब क्वेश्चन में लड़का पहले दिया है तो आपको ऑप्शनल में भी लड़का पहले ढूंढना है और लड़की बाद में ढूंढना है। तो ये ऑप्शन देगा भाई घुमा घुमा के। ऑप्शन पे भी मैं बताऊंगा सवाल, पहले इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए देखिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब ऑप्शनल वाले क्वेश्चन मिलने लगेंगे तो और मज़ा आएगा, टोटल ऑप्शनल का बढ़िया से बताया जाएगा। ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं 3:2 के अनुपात में है जबकि उनका योग कितना है बता दो 150 है। कुछ मत करना, जब योग 150 दे रहा है तो 3 2 कितना हो गया बताओ, 5x कर लो बराबर 150। x का कोई मतलब नहीं है वैसे। 5 तिहाई 15 यानी 30 आ गया। अब कह रहा है छोटा संख्या बताओ, तो यही बड़ है यही छोट है। अभी आपको दिमाग में रखना है छोट कौन है, 2 है, तो 2 गुणे 30 लिख लोगे। अब बराबर कितना आंसर हो जाएगा 60। अगर वही पूछा होता बड़का बताओ तो 3 गुणे 30 लिख लेते, तब 90 हो जाता। तो ये मिला आपको छोटी संख्या। और अगर बड़ी पूछा होता तो 3 गुणे 30 हो जाता और ये मिलता आपको बड़ी संख्या। वैसे पूछा है जो वही जवाब देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पूछेगा जवाब वही रहेगा हमारा। ठीक है, अब बताइए इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो रहा है, बन तो जाएगा सवाल। ऐसे नॉर्मली सवाल पूछा जाएगा आपसे, लेकिन जवाब देने आना चाहिए। ऑप्शन की बात है तो जब ऑप्शनल हम देंगे, अभी हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, पहले सिखा दिया जाए फिर आपको ऑप्शनल दिया जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। चलिए अभी जो क्वेश्चन देखिए, अभी ये क्वेश्चन कितना बढ़िया है, लड्डू बटाएगा और लड्डू बच्चे खाएंगे। देखिएगा कितना बढ़िया सवाल है। इसमें सवाल में लॉजिक आ गया, थोड़ा सा आपको अलग अलग सवाल बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग से आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। पहले बता दे रहा है, इसमें हम एक्स नहीं मानेंगे, अलग सवाल है पूरा। कह रहा 3 कक्षाओं में 4 संबंधे 5 संबंधे 3 के अनुपात में छात्र थे। कहीं लड़के लड़की की बात नहीं कर रहा, छात्र की बात कर रहा, मतलब लड़के होंगे भाई। अब प्रत्येक कक्षा में देखो, प्रत्येक कक्षा में 15-15 को छात्र क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं, जिससे उनका अनुपात कितना हो गया है 5:6 का अनुपात हो गया है। तो बता 5:6 4 का अनुपात हो गया। तो बताइए तीसरी प्रारंभ से, देखो प्रारंभ से तीसरी 1 2 3, प्रारंभ से तीसरी है ना, है प्रारंभ से तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे बताना है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन पूरा का पूरा एक्स मान के बनाने वाला है, लेकिन मैं मान के बनाऊंगा नहीं, मैं थोड़ा सा आपको ट्रिकली बताऊंगा। ट्रिकली मेरा ट्रिक होगा टोटल। देखिए 4:5 देखते रहिएगा, 4:5 और कौन रेशियो है 3। ठीक है, इसमें कितने कितने बच्चे जुड़ते गए बताइए, 15 को बच्चे इसमें जुड़ गए, 15 को बच्चे इसमें जुड़ गए, 15 को बच्चे इसमें जुड़ गए, 15 को बच्चे इसमें जुड़ गए। जब ये 15 जुड़ गए तो ये कितना हो गया, थोड़ा सा रुक जाइए 1 मिनट, फिर से बता रहा हूँ। 4:5:3 है। इसमें 15 को बच्चे क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं, 15 को बच्चे जुड़ गए हैं। तो इनका अनुपात कितना बढ़ के चला गया है 5 6 4। एक काम कीजिएगा, आज के बाद एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराइएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई कराइएगा। वैसे उधर कराने की ज़रूरत है भी नहीं, बस इतना ही करा लीजिए, बात फाइनल। अब इसमें सुनिए, 6 चौको 24 मानिए तो x वाला है, पहला वाले को ध्यान दीजिएगा। 6 15 हम क्या होगा सही बताइएगा, 15 छक्के 90 बराबर का सिंबल दे दीजिएगा।
5 पचे 25, अब 5 15 75। अब आज के बाद एक दिमाग में बस मेरा बात बैठा लीजिए कि यही पहला वाला एक साथ काम करेगा, तो 24 उधर जाएगा तो क्या होगा, घट जाएगा ना, क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब 75 इधर आएगा तो घट जाएगा ना, अरे 75 प्लस में इधर आएगा घट जाएगा। 90 में से 75 गया, कितना बचेगा, 15, क्या बचेगा, 15। 1 का मान कितना आ गया, 15 आया ना। अब जब 1 का मान 15 आया, कह रहा है प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने बच्चे थे, प्रारंभ से तीसरी कौन है बताइए, है ये वाला ना। तो 15 गुणे 3, 15 गुणे 3 बराबर कितने बच्चे थे, 45 बच्चे थे। कितने बच्चे थे, 45। एक बार मैं फिर बताऊंगा इसको, आपको ध्यान देना है बस, ये टोटल मैं ट्रिक पे बता रहा हूँ और ये मेरा खुद का ट्रिक हो, कहीं आपको किताब में नहीं मिलेगा। दिक्कत ये है। अब देखिए मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, देखिएगा बस ध्यान दीजिएगा। कभी भी जाइए पेपर देने, 2 गुट दे कोई को दे, उससे मतलब नहीं है। 4:5 रेशियो क्या दिया है, 3 दिया है। ये पहले लड़के थे, 15 को लड़के बढ़ गए हैं। जैसे 15 को लड़का बढ़ा है, देखिएगा जैसे 15 को लड़का बढ़ा है तो ये तुरंत जो है इसका अनुपात अलग हो गया है, 5:6:4 हो गया है। अब आपकी मर्जी, आप किसी 2 को एक साथ लेके चल दीजिए, इसको और इसको आपने साथ में लेके चला। 6 चौको 24 और 6 15 90 बराबर 5 पचे 25 और 15 पचे 75। अब आपको ध्यान रखना है कि ये वाला इसके साथ संपर्क बनाएगा और ये वाला इसके साथ संपर्क बनाएगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो 24 उधर जाएगा तो 1 बचेगा, 75 इधर आएगा तो 15 बचेगा। अब कह रहा है प्रारंभ से तीसरी कक्षा में, यहाँ पे एक और बात दे सकता था, कहता अंत से दूसरी कक्षा में, तो अंत से दूसरी कौन होता, 6 होता, 6 में फिर गुणा कराते 15 का, आ रहा समझ में। तो यहाँ इसकी मर्जी चलेगी, ये इसका मर्जी रहेगा, यहाँ प्रारंभ लिख के दे देगा, तीसरी के जगह पे दूसरी दे देगा, अंत लिख के दे देगा, पहला पूछ देगा, कुछ पूछ देगा, उससे मतलब नहीं है। आपको मेन स्टेज पे आना है, ये निकालना पड़ेगा। अगर ये आप निकाल लिए तो इसमें जवाब आपका चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। 15 3 क्या हो जाएगा, 45। कितने छात्र रहेंगे, 45 छात्र रहेंगे, नोट कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन होगा भाई मेरे, पहले बता दे रहा हूँ। अच्छा चलिए सवाल देख लेते, कोई बात नहीं है, सेम भी होगा। तो इधर देखिए, इस सवाल को हम बनाते हैं, कह रहे हैं एक संख्या का 25%। इधर देखो जी लड़कियां, एक संख्या का 25%। अच्छा एक संख्या को हम क्या मानेंगे, फर्स्ट का 25% का मतलब 100 बराबर है दूसरी संख्या का 20% बराबर है। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं में अनुपात क्या होगा। अब आपको घबराना नहीं, यहाँ पे एक बात सोचिए, 100 से 100 कैंसिल और है फर्स्ट है सेकंड जो इधर आ जाएगा, फर्स्ट बटा सेकंड हो गया बराबर 5 पचे 25, 5 चौको 20, उन्हें 4 है इन्हें 5 है, 5 उन्हें पलटी मारेगा, 4/5 ना हो गया। इसी को हम क्या कह सकते हैं, 4:5। नोट कर लीजिए, आंसर हो गया कंप्लीट, बिल्कुल एकदम आसान है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। कोई दिक्कत है बताइए, कैसे काट सकते बताइए। तो सिंपल ही काटिए आप जैसे काट लो। नहीं तो ये 5 उधर ही जाएगा, क्या इधर गुणा में नहीं है, इधर गुणा में तो उधर जाएगा तो भाग होगा, 5 4 नहीं आएगा, 4 5 ही है। तो मेरा भी तो 4 5 आया है, जो आप बोल रहे हो वही तो मेरा भी आया है। कुछ अच्छा एक बात बताओ, मेरे कहने का मतलब जब काट के एक ही लाइन में आंसर आ रहा है तो इसको 3 लाइन बनाने की क्या ज़रूरत है। कहाँ 3 लाइन में बनाया हूँ, मेरा 3 लाइन नहीं है, मेरा 1 लाइन है तो आंसर लिखे हैं। ठीक है अच्छी बात है, आपका भी बन गया। मैं 1 ही लाइन लिखा हूँ भाई, 3 लाइन कहाँ बना रहा हूँ, 3 लाइन समय कहाँ बनाने का, वो तो आप लोग को समझाना नहीं रहता, हम और ही तेज बनाए। चलिए ये देख लेते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन देखिए जबरदस्त क्वेश्चन। 17 और 19 के प्रत्येक पद में से 17 संबंधे 19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए,
5:7 हो जाए। अब बताओ क्या घटाओगे भाई, पता ही नहीं है क्या घटाओगे, क्या घटाओ बताओ। तो या तो आप यहाँ पे कर लो 5:7 और इसमें बताओ कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, 12 का। इसमें कितने का अंतर है, 12 का ही अंतर है। सेम अंतर दिख रहा है ना, जब ये सेम अंतर दिख रहा है तो 12 आंसर हो गया। नोट कीजिए, आ रहा समझ में। अगर अंतर सेम नहीं होता तो इसको बराबर किया जाता और तब हमारा आंसर आ जाता। कोई दिक्कत है, ट्रिक बाबू आप ही लोगों ने ट्रिक के लिए बेचैन थे, तो लीजिए ट्रिक ही बता रहे हैं पूरा। अंतर सेम है तो 12 घटा देंगे, कितना घटा देंगे, 12 12 घटा देंगे, आ जाएगा आंसर। अंतर सेम है तो ये बात हुआ है, अंतर सेम नहीं होता तो फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा। चलो एक और मेथड बता दे रहे हैं, बता दे दूसरा मेथड बता रहे हैं। एक बार मैं दोनों का कंडीशन बता दे रहा हूँ, सुनिए एक बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर बताया जाए तो अब थोड़ा वो भारी पड़ जाएगा और कोई बात नहीं। कह रहा है 17 और 19 में से क्या घटाया जाए। मान लो 17 में से तुम x घटा दो और रेशियो तुम 19 में से भी क्या घटा दो, x, फिर वो गुणा कराना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। अब ये आप जो कह रही हो ना अंतर बराबर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, वो अभी आगे सवाल मिलेगा करके दिखाएंगे, ठीक है। ये तो सेम है ना, इसको बनाइए, 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है, बन गया। चलो ये सवाल देखो, अच्छा ये सवाल देखो, इसमें बढ़िया सवाल है। अब ये बढ़िया सवाल माना ही जाएगा। कह रहा है कि क्या कह रहा है भाई, 3:5 में क्या जोड़े कि प्रत्येक अनुपात 2:3 का हो जाए। अब ये इसमें बराबर नहीं है भाई, ये समझना पड़ेगा क्या जोड़ने कि नीचे वाला हो जाए। अब आप बताओ, कह रहा है 3:5 में ऐसा कौन सा पद जोड़ दे कि अनुपात 2:3 का हो जाए। तो मैं क्या किया, 3:5 2:3 लिख दिया। अब मैं बता रहा हूँ इसमें अंतर कितने का है, इसमें अंतर कितने का है, 2 का। अंतर तो अलग अलग आ गया, अभी बता रहा था मैं, अलग अलग अंतर आएगा तो करेंगे क्या, कुछ नहीं। देखिए 2 का इसमें गुणा करा लीजिए, 2 का इसमें गुणा कराइए, सही बताइएगा। 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 1 का इन दोनों में गुणा करा लीजिए तो 3:5 ही रहेगा। अब बताइए कितने का अंतर आ गया, 1 का। कितने का अंतर आ गया, 1 का, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 1 इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए, 1 जोड़ेंगे तो नहीं विश्वास, आप इसका 2 का, इस ये 2 का अंतर है ना ये वाला, इसको उठा के, इस 2 को उठा के इसमें गुणा कराया गया, इस 2 को उठा के इसमें गुणा कराया। हाँ ऊपर वाले हम नहीं करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, अलग अलग अंतर ऐसे करेंगे। बराबर आपको करना है कैसे भी। और जब ये बराबर, देखो इसमें का सेम अंतर बराबर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ अंतर बराबर कर लेना है बस आपको। अच्छा 1 मिनट, इस बात को प्रूफ करके दिखा रहे, रुकिए, प्रूफ थोड़ा देख लीजिए। 3 में 1 जोड़ दे रहा हूँ मैं, 5 में भी क्या जोड़ दे रहा हूँ, 1 जोड़ दे रहा हूँ। 3 1 कितना हो जाएगा, 4, 5 1 कितना हो जाएगा, 6, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6। बोलोगे अनुपात आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना अनुपात। तो ये समझ में आ गया ना कि एक आंसर होगा पक्का, ये तो अब तो समझ में आ गया ना कि पक्का एक आंसर होगा, क्योंकि कहा था क्या जोड़ेंगे कि उतना आ जाए। तो देखो मैं दिखा दिया भाई, अब तो इस पर डाउट नहीं होगा ना, आपको आ गया ना समझ में। तो ट्रिक बता रहा हूँ, आप लोगों ने ट्रिक बताइए, ट्रिक बताइए, तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ। अब लगूंगा फिर आपको फिर मैथड समझाने, तो फिर समझाता रह गया, फिर आप समझना, फिर 9 10 11 12 पूरा मैथड पढ़ के आए हो। तो ट्रिक पढ़ो यहाँ पे। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, इसलिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ डायरेक्ट। हाँ प्रूफ की बात होगी, प्रूफ दे देंगे आपको, लो भाई सत्य एकदम जांच कर लो। अब वहाँ भी आपके सामने 4 ऑप्शन रहते हैं। अब मान लो थोड़ी देर के लिए कोई लड़का बहुत तेज है और उसके सामने 4 गो ऑप्शन दिख रहा है। पहला ऑप्शन 1, दूसरा का ऑप्शन 3, तीसरा का ऑप्शन जो है 4 और चौथा का ऑप्शन जो है 2। अब वो लड़का क्या करेगा, सोचेगा रुको पहल के तन चेक कर ले, है जाए एगो रख देगा, है जाए एगो रख देगा। 3 1 कितना हुआ 4, 5 1 कितना हुआ 6, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, मार देगा पहला पे टिक, बात खत्म, ट्रिक गया, मैंने ट्रिक खत्म हो गया। ट्रिक से कोई मतलब है नहीं है। तो ऑप्शन पे तो और मज़ा आता है, ऑप्शनल पे और मज़ा आएगा सवाल बनाने में,
लेकिन ऑप्शन अभी देंगे हम, अभी आपको सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब बताइए इसमें ट्रिक का कोई काम हुआ? क्वेश्चन जैसे कहा हमने ऑप्शन देखा मार दिया, जाओ भाई ये सही होगा, पक्का सही होगा। तो ये बात है, किसी किसी सवाल में 4 ऑप्शन को रख के चेक करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, 4-5 मिनट समय ले लेगा। इसीलिए ट्रिक बनाया गया कि एक ही बार में आपको आ जाए। अब मान लीजिए अक्कल गोटी पक्कल पान करने के टाइम नहीं ना आपके पास कि कौन लिखा, पर एक नहीं हुआ तब क्या करोगे? तो सोचोगे आई बाबा में कौन ले, अब जल्दी दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसे ढंग रहेगा तो एक्यूरेट आंसर आएगा ना। चलिए हाँ है, देखिए कितना गजब का सवाल है, गजब गजब का सवाल दे रहे हैं आप लोगों को हम। चलिए ये सवाल देखिए, कह रहा है सवाल में कह रहा है, पहले देखो 2 संख्याओं में 7:9 का अनुपात है। ऑलरेडी 7 रेशियो कितने का अनुपात है? 9 का। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए? चलो जोड़ दो 5, पक्का 5 जोड़ रहे हो ना सभी लोग? तो अनुपात कितने का हो जाता है? 4:5 का हो जाता है। देखते रहो। अब क्या सिखाए हैं सही बताना, सिखाए ना मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, हो गया आंसर हो गया। 5 सते 35, 5 पचे 25, 4 नवा 36 और 4 पचे 20। मैंने क्या बोला? पहला को, तो ये 35 बराबर के हेने जाएगा, 1 बचेगा। आई 20 बराबर के इधर आएगा, 5 बचेगा। नोट कर लो, आंसर 5 होगा। अच्छा बड़ी संख्या पूछ रहे, एक मिनट कह रहा है अनुपात तो बड़ी संख्या बताइए। 1 मिनट, 7 संबंधे 9, तो 9 बड़ा संख्या है, तो बड़ी संख्या 1 मिनट बड़ी संख्या बराबर 9 गुणे 5 बराबर 45। राइट, हो गया। अगर इसमें छोटका पूछा होता तो बता देते, 7 से गुणा कराते। बड़का पूछा है तो 9 से गुणा करा दिए। अच्छा तरीका समझ में आ रहा है? ये ट्रिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आया निधि? तो तुम बोले पीछे बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। बोले अब हमको दिक्कत हो रहा है, हमको यहाँ फिर आएंगे बताएंगे तो दिक्कत होगा मुझे भी। इधर बैठ जाओ। चलो फिर से एक बार देखो, चलो यहाँ बता रहे हैं, फिर से देखो। 7 संबंधे 9 में कोई दिया है और उसके प्रत्येक में 5 जोड़ देना है। कितना जोड़ना है? 5। तो मैंने प्रत्येक में क्या कर दिया? 5 जोड़ दिया। जोड़ते के साथ कितना हो गया जी रेशियो? 4:5 हो गया। अब मैं क्या करूँगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। 5 सते 35 और 5 पचे 25, ठीक है। और इसका इसमें मल्टीप्लाई, 4 नवा 36 और 4 पचे 20 हो गया। अब देखो ये 35 बराबर किधर जाएगा? तो पक्का है 1 जाके बचेगा। अरे घट जाएगा। ये 20 इधर आएगा तो यो घटिए जाएगा, 5 बचेगा। यानी 1 का मान कितना आ गया? 5। जब ये 5 आ गया, इसी 5 को उठाओ और कह रहा है कि बड़ी संख्या बताओ। तो बड़ी संख्या कौन है जी? 7 और 9 में 9 बड़ी संख्या है, तो 9 गुणे क्या लिख दोगे? 5 बराबर 45 इज द राइट आंसर। हो गया, 45 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब आप जो बोल रहे थे ट्रिक तो उस पर मिल रहा है सवाल आपको, अब कोई दिक्कत नहीं ना होगा। अब ये सवाल भारी नहीं है, बस आपको समझ लेना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कैसे बनेगा सवाल? कह रहा है 2 राशियों में 2:3 का अनुपात ऑलरेडी है और प्रत्येक में 5 जो है घटा दिया जाए। अच्छा 2:3 का अनुपात इनका ऑलरेडी है और कितना घटाने की बात कर रहा है जी? 5 घटाने की बात कर रहा है। और रेशियो कितना हो जा रहा है? जैसे घटा रहा है तो 3 रेशियो कितना हो जा रहा है? 5 हो जा रहा है। कुछ मत करो, फटाक से गुणा करा दो, गुणा कराने आता ही होगा। इसका इसमें, इसका इसमें, तो 5 दूनी के 10, 5 पचे 25, माइनस में लिखो बराबर 3 तिरिके 9 और 3 पचे 15। मैं बोला था कि फर्स्ट को फर्स्ट के तरफ ध्यान खींचना, तो 9 बराबर के इधर आएगा, तो इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, यानी 1 बचेगा। कितना बचेगा जी? 1 बचेगा, बचेगा ना। अरे 9 इधर आएगा तो 10 घट जाएगा। और ये देखो 25 उधर जाएगा, तो उधर पहले से 15 है, अब 25 जाएगा तो प्लस 25 होगा, तो प्लस 25 में से 15 घट जाएगा, तो कितना बचेगा?
10 बचेगा, यानी 1 का मान कितना आ गया, 10 आ गया। इसी 10 को उठाओ। अब बोलो क्या पूछ रहा है, छोटी राशि। तो बताओ इसमें छोटका कौन है, 2 है ना, तो छोटी राशि कितना हो जाएगा, छोटी राशि जो है आपका 2 गुणे 20 सॉरी 2 गुणे 10 बराबर कितना हो गया, 20। नोट कर लीजिए, यहाँ भी गुणा हम लोग तो यहीं पे करा के फट से निकाल लिख दे, हो गया फाइनल। कोई दिक्कत है? अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, जितना जोड़ने और घटाने वाला सवाल देगा उसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। बोलिए दिक्कत है इस पर? कोई दिक्कत है किसी को? आ जा रहा ढंग? तो ये चाहे जोड़ने को कहे और चाहे घटाने को कहे, 3 गो वाला मैं आपको बता दिया हूँ, तो 2 गो वाला क्या कर लेगा, 2 गो वाला तो ऐसे ही आ जाएगा, क्या दिक्कत है। चलिए मिटाओ इसको, बोलिए। चलिए फिर ये बनाइए, ये आप लोगों के लिए सवाल है, बनाइए, सभी लोग बनाएं। और इसमें 4 ऑप्शन देखिए, आयोजन खोज रहे थे एसएससी टियर 1 2013 में का पूछा हुआ सवाल है ना, तो जो खोज रहे थे वही मिल गया इसमें, तो बना के दिखाइए इसको। देखिए जब ऑप्शनल में इतना भारी तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा सवाल अगर पूछ दिया, एसएससी में पूछा हुआ सवाल है तो ये सब पूछता रहता है। कह रहा है 1 संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में है, जिसमें प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, नई संख्या 2:3:5 प्राप्त हो जाता है, तो अनुपात बताइए कौन सा सही होगा। एक बात बताइए, 1:2:3 नीचे क्या हो जा रहा है, 2:3:4 हो जा रहा है ना, कितना जोड़ा गया है, 5 जोड़ा गया है, 5 जोड़ा गया है, राइट, ये जोड़ा गया है। अब आप कुछ मत करो, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। इसका इसमें गुणा करा लो और इसका इसमें गुणा करा लो, 3 एकम में 3 प्लस 3 पचे 15 बराबर 2 दूनी के 4 और 2 पचे 10। अब देखिए ये 3 इधर जाएगा, क्या बनाएगा, 1 बनाएगा, घट जाएगा ना, और ये 10 इधर आएगा, ये भी घट जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब पूछा है कि वे संख्याएं कौन सी हैं, इधर देखिए 5, तो संख्या कौन है, गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 एकम में 5, 5 दूनी के 10, 5 तिहाई के 15, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कहीं से भी आपको लग रहा हो कि भारी है, ये है वो है, कुछ नहीं है, है बताइए भारी, मस्त है सवाल, बना लीजिए तुरंत, जो इसको उतारिए। समझ में आ रहा है जी, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं आना चाहिए, पूरा पूरा आना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, ट्रिक आपको कैसा लग रहा है, ट्रिक पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। ट्रिक समझ में आ रहा है ना भाई। अब इससे ज़्यादा क्या बताया जाए, मतलब इससे ज़्यादा हल्का कितना किया जाए। अभी यही किया जाएगा कि तब देखिए कि जोड़ लो, ये नहीं किया जाएगा कि देखो वहींगा हैंगे घुमा लो। दूसरा कौन उपाय है भाई। अब भाई थोड़ा वो तो लिख रहे हैं, उतना नहीं लिखना है तो अब भाई मत लिखो, देख के अपने मन में हैंग करना। वो चाइनीज होते हैं हैंग कर देते हैं सब, तो कहें इतना आ गया, वही करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब भाई इतना कम तो लिख रहे हैं, अभी लिखने में 20-30 सेकंड लगेगा और क्या लगेगा। चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चन ऐसा है। अरे वाह, लीजिए और क्वेश्चन आप लोग के लिए बड़ा क्वेश्चन रखे हम देख रहे हैं एकदम, आप लोग को बड़ा कितना मैंने बनाइए ये बात पे इस क्वेश्चन को। ये भी एसएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, नहीं वो भी रहेगा तभी तो आप लोग को पता है। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं, इधर ध्यान दीजिएगा और जितने थोड़ा ये देख लीजिए। ये चैनल का नाम है ब्राइट स्टडी पॉइंट्स, ये आप लोग सर्च कीजिएगा, चाहे मैं लिंक भेज दूंगा, उस पर थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इधर देखिए, 2 संख्याओं का अनुपात कितने का है, 2:3 का है, 2:3 का ना अनुपात है, राइट। अब सुनिए क्या किया है जी, उसमें 4 जोड़ दिया है, क्या कर दिया है, 4 जोड़ दिया है, तो अनुपात कितने का हो जा रहा है, 5:7 का हो जा रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा ध्यान देना, बस ध्यान तो देना पड़ेगा।
7 दूनी 14, 7 चौको 28, अब 5 तिहाई 15, अब 5 चौको 20, 14 15 के उधर गया 1 आ गया, अब 20 से नहीं जाएगा 8 आ जाएगा। लेकिन ये 8 आंसर आप लोग मारे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत मारे हैं। अब बता रहे हैं, सुनिए, कह रहा है उन संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। आप 8 देख के मार दिए, सही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ देखिए 2 संबंध 3 दिया है ना जी, तो गुड़े 8, 8 दूनी कितना हुआ 16, गुड़े कितना लिखेंगे 8, गुड़े 8 लिखेंगे ना, तो 3 के 24, 24 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा 8। अब ये आपका आंसर होगा सही। हाँ तो सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये है कि ये जो आया है, खैर 2 और 3 का अंतर वो 1 ही दिख रहा है, 2 और 3 का अंतर कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है, तो 1 का मान 8 आया तो 8 हो जाएगा। बात सही है, चलिए बनाइए। जैसे भी आप बनाएं, आपको ढंग आ गया, ये सवाल अच्छी बात है। 2011 में पूछा गया है, अभी पूछ सकता है, कभी पूछ सकता है। ढंग आ रहा है कि नहीं जी इसमें का सवाल? बोलो। अब तो लगे ना कि मैथ आसान है। मैथ जिन लोग लड़कियों को लगता है ना मैथ भारी है, भारी, अच्छा ये तो करने आ जाएगा। जोड़ने घटाने में भी तो दिक्कत, हाँ। अब जोड़नों घटाने है तो छोटे छोटे बाबू को पढ़ाओ घर पे, जोड़ घटाना उसको उसको सिखाइए, पहाड़ा वड़ा सिखाइए। खुद ही पढ़ा नहीं आता है। निधि सुन रही हो ना? घर पे जाके जोड़ घटाना छोटे छोटे बाबू को पढ़ाओ। चलो बनाओ, इस सवाल को बनाइए। ये सवाल आपके लिए है, बना के दिखाइए।